डीडीहाट में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी बखूबी से कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय हमारे भारत के लिए लिए हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, या ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय उनकी द्वारा लिए गए हैं। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को नमन करती हूं जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अपनी आहुति सुनिश्चित की है। मैं बस सभी भारतीयों को धन्यवाद अदा करती हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर सदैव बना रहता है और इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हमारा देश और अधिक सशक्त हो सके। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। बागेश्वर जिले के दुगनाकुरी तहसील के रीमा से लेकर चिड़क तक की सड़क पर इन दिनों खड़िया खनन वालों का राज है। खानों से खोदी गई खड़िया के कट्टों को सड़क के किनारे डंपिंग जोन बनाकर रखा जा रहा है, जिस वजह से यहाँ यात्री वाहन कई बार जाम में फंस रहे हैं। इसके अलावा वाहनों को पास देने में खासी परेशानियां हो रही हैं। शिकायत के बावजूद भी खनन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी है। मेरे संज्ञान में आया कि कुछ जो माइंस वालों ने जो खड़िया के कट्टे हैं वो बेतरतीब तरीके से रोड पर रखे हैं, जिससे लोगों की आवाजाही डिस्टर्ब हो रही है और जो उससे धूल धक्कड़ है वो भी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने वह दौरा किया था और मैंने पाया था कि कुछ खान मालिकों द्वारा किया भी जा रहा है। तो मैंने मौके पर ही उनके मालिकों को या था उनके मैनेजरों को बता दिया था और मैंने 3 दिन का उनको टाइम दिया था कि वो स्थिति में सुधार कर लें, अपने आप को व्यवस्थित कर लें और जो दिक्कतें लोगों को है आवाजाही से लेकर के और धूल से लेकर के वो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। और मैं फिर जल्दी ही उस एरिया में जाऊंगा। अगर वो सब चीजें सुधार की तरफ नहीं होंगी तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए मैं उच्च अधिकारियों को लिख के भेजूंगा। चैत्र नवरात्रि में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनगर में कोसी नदी के 2 धाराओं के बीच टीले में स्थित गिरजा देवी मंदिर में भी दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना को लेकर पहुंच रहे हैं। इन दिनों यहाँ सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा लगा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ देवी की तपस्या की थी, तब से इस टीले में शक्तिपुंज की स्थापना हुई है। यहाँ पे प्रतिवर्ष की तरह यहाँ पे इस साल भी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में ये माँ भगवती के दरबार में 9 दुर्गों का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों से और मैदानी क्षेत्रों से यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ के बारे में मान्यता ये है कि ये माँ पार्वती का मंदिर है। यहाँ पे शिव और पार्वती का, पार्वती जी गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण तो ये हिमालय पर्वत के ऊपर स्थित है। गिरजा इसका नाम है, गिरजा है। गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न होना। पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री यहाँ पे वैष्णव रूप में स्थापित है और इसकी यहाँ पे वैष्णव रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। मंदिर बहुत अच्छा है, माता का बड़े प्राचीन तरीके से बना हुआ है। जो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में माता जो गंगा माता बह रही है, बीच में माता, यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। माता का मंदिर जो भी मन्नत मांगता है यहाँ पूरी होती है। अपने कारोबार के लिए जैसे जैसे के सब श्रद्धा से अपने आते हैं, यहाँ नंगे पैर चल के जाते हैं, माता रानी के माथा टेकते हैं और बहुत दूर दराज से यहाँ के व्यक्ति आते हैं यहाँ। जी, हमारी भी मनोकामना है, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, कारोबार में उन्नति हो, हमारे मन की इच्छा रहती सभी की, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता सभी की इच्छा होती, जन्म लिया है तो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नजर आ रही है। दरअसल बीते साल ये शावक अपनी मां के साथ नजर आए थे, लेकिन काफी लंबे समय के बाद केवल 2 ही शावक दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से 4 शावकों को देखे जाने से वन्यजीव प्रेमी खुश हैं। गर्जिया जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का 8वां जोन है, जो अभी हाल में ही पिछले साल इसे खोला गया था। ये बफर जोन में स्थित है और ये जो टाइगरेस 4 कप के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। इस बफर जोन में भी एक टाइगरेस 4 कप के साथ दिख रही है। किसी टूरिस्ट द्वारा ये वीडियो बनाया गया और आज के लिए वायरल हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए और वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है और सारे लोग काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब एक चीज़ देखने में आया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि जो बच्चे टाइगरेस दे रही 3 या 4 लगभग उनमें 100% सर्वाइव कर जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर 4 कप्स हैं तो लास्ट तक 1 बचा या 2 बचा,
लेकिन इधर विगत वर्षों में देखने को मिला है कि जितने बच्चे वो दे रहे हैं लगभग 100% सभी सर्वाइव कर रहे हैं। गंगोलीहाट विधायक फकीरराम टमटा विधायक बनने के बाद पहली बार नगर पंचायत कार्यालय बीरनाक पहुंचे, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में सभासदों ने उनका स्वागत किया और लोगों की समस्याओं को सुना गया। विधायक फकीरराम टमटा ने शीघ्र ही नगर पंचायत को नगरपालिका का दर्जा देने की बात कही। इस दौरान नगर पंचायत के द्वारा सफाई कर्मचारी महिलाओं को हटाए जाने पर महिलाओं ने विधायक के सामने आक्रोश व्यक्त किया और पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने की समस्या को उठाया। जून 2019 से श्री प्रवीण कुमार सक्सेना ईओ द्वारा जो इनको नियमों को अनदेखी करते हुए इनको 100 रुपये प्रतिदिन के आधार पर रखा गया था, जो नियम विरुद्ध था। और उस नियम में श्रम विभाग के नियमों का भी पालन नहीं हुआ था और इनको शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाने थे और इनके द्वारा सीधे अपने स्तर से रख करके राज्य वित्त आयोग की जो सरकारी ग्रांट है उससे इनके द्वारा इनको सीधे इनके बैंक खातों में दिया गया था। इनका भी इनके विषय में जो चर्चा हुई है ईओ साहब के साथ, कुछ तो हल निकला ही है। अब ईओ साहब का कहना है कि आज तक इनलीगल तौर से थे, लीगल नहीं है और आगे फिर ये ठेकेदारी प्रथा में देने की बात आई है तो ठेकेदार इनको रखेगा। अब इनकी तनख्वाह जो है वो कहते हैं, महिलाएं कह रही हमको 6 महीने हो गए, वो कहते हैं हमने 3 महीने इनने काम कर रखा, 3 महीने का हम देंगे और उसके बाद इनको मना कर दिया था, कहते हैं उनका कहना है। चलिए फिर भी गरीब महिलाएं हैं, ये इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनके साथ में खड़ा हूं। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आ रही है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी के पास कटघरिया, बजनिया, हल्दू इलाके में पेयजल संकट गहरा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है। हालत यहाँ तक खराब हो गई कि लोग निजी टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। कनेक्शन लिया है इन लोगों ने, कनेक्शन ऐसे इनको पता था कि यहाँ पानी आता करके, कनेक्शन नहीं देते कि यहाँ पानी नहीं आता, कनेक्शन क्यों ले रहे हो तुम करे। कनेक्शन ले लिया, पानी देते और फिर पानी भी नहीं आ रहा है, नलों में पानी नहीं आ रहा। फिर सरकारी टैंकर देते, सरकारी टैंकर भी हमारे यहाँ भेजा नहीं है। 2 साल हो गए हमको, 2 साल मकान लगाए हो गए, 2 साल हो गया और ना सरकारी टैंकर आ रहा, ना वहाँ ना पानी आ रहा और बिल हमारा बराबर आ रहा, हम बिल जमा कर रहे पूरा और हमको पानी चाहिए। बताते हैं अधिकारी क्यों नहीं आ रहा पानी? अब पानी क्यों नहीं आ रहा है? अधिकारी ऐसी तो कहने वाले हैं ट्यूबवेल फूक गया, ऐसे फूक गया, वैसे फूक गया करके ट्यूबवेल पता नहीं कब तक गया। क्षेत्रीय विधायक के पास गए, अपने विधायक के पास? हाँ और जैसे फोन का जे फोन उठाता है, जैसे फोन का जे फोन उठाता है। विगत बजुनिया हल्दू हमारा जो नगर निगम से लगा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। विगत यहाँ 4 से 5 सालों से यहाँ काफ़ी पेयजल की समस्या है। अब तो ऐसा हो गया कि पानी खाली हवा के अलावा पाइपों में कुछ नहीं रह गया है। बजुनिया हल्दू, नंदपुर, पनियाली एक अलग ग्राम सभा है जहाँ से हमें सिंचाई के ट्यूबवेल से पानी मिलता था, अब वो भी ख़राब हो चुका है। अब हम लोग जनता इतने बार विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन विभाग की कान में जू नहीं रेंगता। ये सिर्फ आते हैं, खाली पाइप में फूंक मार के वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ जनता को सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। इनको अफसरशाही बिल्कुल हावी है। ये लोग बस कुर्सियों में यहाँ एसीओ में बैठे पड़े हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। विधायक से बात किया आपने? विधायक बिल्कुल विधायक जी से बात करी, उन्होंने बोला कि हमने प्रयास करेंगे, लेकिन विभाग है ना विधायक जी की सुन रहा है। यहाँ बिल्कुल इतनी अफसरशाही हावी है, बहुत अफसरशाही हावी है। हल्द्वानी में पानी के लिए हुए विवाद में एक गर्भवती महिला को 3 मंजिला छत से नीचे फेंक देने की घटना सामने आई। घटना में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी की तलाश की जा रही है। करीब है 2-3 महीने हो गए थे, पानी के पीछे रोज झगड़े करते थे। कल मारने के लिए आ गए थे, ऊपर चढ़ के तो मारने के लिए आ गए थे। मैंने फ़ोन भी करा था, यहाँ से आए समझाने के लिए। हाँ, उनको भी मारने को आए थे। पत्नी थी, 5 महीने की गर्भवती थी। मारने को मेरे साले और मेरी सास आई थी, उनको भी मारने को बहुत गए थे। उधर मैं बचाने गया, उधर 5 लोगों ने पकड़ा, नीचे फेंक दिया था ऐसे कर कर। कौन लोग हैं? फूलपुरा में किन्नर गली है, उसमें आपका मंजू नाम की एक महिला है जिसकी 5 महीने की प्रेगनेंसी अभी तक ज्ञात हुई है। कल रात जो है आपका इनके पड़ोसियों द्वारा इनको धक्का दे करके 3री मंजिल से फेंक दिया गया। पुलिस ने अभी तक इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है, जिसमें मेन कल्प्रिट अमित भी है। चमोली के जिला पंचायत सभागार में मातृ सेवा सप्ताह के चलते हंस फाउंडेशन के सेवा भी सम्मान भी कार्यक्रम के तहत जिले के अलग अलग विकास खंडों से सामाजिक स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समाज को अपना योगदान दे रही 200 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सभी को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे, बीआरओ की कमान अधिकारी मेजर आइना राणा के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान हंस फाउंडेशन के द्वारा माता सती अनसुईया मंदिर के लिए कंबल भी वितरित किए गए।
ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिड़तोली तोक में सड़क से सटा हॉट मिक्स प्लांट पहाड़ की शांत वादियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। हॉट मिक्स प्लांट की चिमनी से निकलने वाले धुएं से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, साथ ही आमजन का जीना भी दूभर हो रहा है। लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन और न ही वन महकमा इस ओर कोई संज्ञान ले रहा है, जबकि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान भी पाया जा चुका है कि हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अभी हमने इसको चेक कर लिया है और इसकी हम रिपोर्ट बना के इस पर जो भी हमारे एयर एक्ट में जो कार्रवाई है उस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो इन्होंने हमें जो सर्टिफिकेट दिखाया है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है और इनका कहना है कि इन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है, जो कि हम अपने सिस्टम में जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि इन्होंने आवेदन किया है। नहीं, इस पर जो एयर एक्ट के जो प्रावधान है जिसके तहत इनको परमिशन दी जाती है चलाने की, उसी में सक्षम स्तर को इन पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट पे जो भी डिसाइडेड होगा वो उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे।